तो आज की कहानी एक आईने की है, लेकिन ये कोई मामूली आईना नहीं है। आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी में उतरेंगे जो पुरानी रिवायात, जदीद ज़माने की बेयकीनी और एक बहुत ही खौफनाक इंतकाम के गिर्द घूमती है। अक्सर हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसी बातें कहते हैं ना, जिन्हें हम पुराने ख्यालात या बस तोहमात समझकर टाल देते हैं। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं कि आईने के उस पार एक दूसरी ही दुनिया आबाद है, भटकती हुई बेचैन रूहों का घर। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये वो खौफ है जो दुनिया भर की पुरानी रिवायतों में पाया जाता है कि आखिर हमारे अक्स के पीछे छुपा क्या है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार नीति से। वो अपने नए घर के लिए एक पुराना, बहुत खूबसूरत आईना चाहती थी और उसने बचपन में सुनी हुई अपनी दादी की तमाम वार्निंग्स को महज पुरानी कहानियां समझकर भुला दिया था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ दादी का पक्का यकीन है कि आईने रूहों का ठिकाना होते हैं और ख़ास तौर पर रात में खुले आईने के सामने सोना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है नीति, जिसके लिए ये सब बस बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं और आईना महज सजावट की एक चीज़ है। यही बेयकीनी आने वाले तूफान की बुनियाद बनती है। तो बस अपने शौक को पूरा करने नीति अपने शौहर के साथ निकल पड़ती है बंजारा मार्केट। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ की तरफ जाती है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि खतरे की घंटी शुरू से ही बज रही थी। सोचिएगा जरा, वो बंजारन अचानक कहीं से आ जाती है। उसकी दुकान का माहौल, अजीब सी रोशनी, वो अगरबत्तियों की महक, सब कुछ बहुत अजीब था। उसका ये कहना कि उसने ये आईना खास नीति के लिए बचा कर रखा था, ये भी कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे ये कैसे पता चला कि नीति प्रेग्नेंट है। और फिर उस बंजारन ने ऐसी चाल चली, उसने नीति को अपनी बेटी की एक दर्दनाक कहानी सुनाई। जाहिर है नीति का दिल पिघल गया। थोड़ी बेचैनी तो हुई, लेकिन उसने वो आईना ले लिया। ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। हमदर्दी और एक किस्म के गिल्ट को इस्तेमाल किया गया। नीति बेचारी, उसे क्या पता था कि वो अपने घर एक डेकोरेशन पीस नहीं, बल्कि एक इंतकाम लेने वाली रूह को ले जा रही है। तो आईना घर आ गया और जैसे ही वो घर की दहलीज के अंदर आया ना, बस अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। और सबसे पहले तो उस आईने ने ही अपनी करामात दिखानी शुरू कर दी। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचकर भी डर लगता है। सुबह सुबह देखा तो स्टोर रूम में रखा गया आईना खुद ब खुद बेडरूम में, ठीक बिस्तर के सामने। फिर पूजा करते वक्त घर का छोटा सा मंदिर आग पकड़ लेता है। और दोपहर होते होते तो हद ही हो गई। नीति को घर में किसी बच्चे के दौड़ने की आवाजें आने लगी। और फिर एक साया जो आईने में गायब हो गया। अब जो डर था ना, वो हकीकत बन रहा था। और फिर आती है वो रात, कहानी का क्लाइमैक्स। किस्मत का खेल देखिए, शहर में बसों की हड़ताल हो जाती है और नीति का शौहर काम पर ही फंस जाता है। घर में नीति अब बिल्कुल अकेली थी, उस आसीब का सामना करने के लिए तने तन्हा। आधी रात का वक्त और नीति की आंख खुलती है एक बच्चे की आवाज से। लेकिन ये कोई मासूम आवाज नहीं थी, एक जानी पहचानी नर्सरी राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन एक ऐसी भयानक, ऐसी बिगड़ी हुई आवाज में कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और सबसे डरावनी बात, ये आवाज बिल्कुल उसके पास से आ रही थी। उसने हिम्मत जटाई और सामने लगे आईने में देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह फना हो गई। आईने के अंदर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और उसका सर नहीं था। लेकिन दहशत यहां खत्म नहीं हुई। जो मंजर अगले लम्हे उसने देखा, वो शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उस बच्चे ने अपना ही मुस्कुराता हुआ सर अपने हाथों में थामा हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के अंदर से नीति की तरफ बढ़ रहा था। और ठीक उसी वक्त लाइट्स चली गईं, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नीति ने दहशत में उस आईने को हिलाने की कोशिश की, उसे वहां से हटाना चाहा, लेकिन वो आईना एक इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जमीन से जोड़ दिया हो। अभी वो इस कश्मकश में ही थी कि एक गैर मरी कुव्वत ने उसे हवा में उठाया और जोर से कमरे के दूसरे कोने में दे मारा। ये उसका वहम नहीं था, ये एक हमला था, एक जानलेवा हमला। कमरे के कोने में सहमी हुई, घुटनों में सर दिए बैठी नीति के सामने आखिरकार आईने में कैद औरत की रूह जाहिर होती है। और अब वक्त था उस खौफनाक सच के सामने आने का जो इस पूरे आसेब के पीछे छुपा था।
नीति रोते हुए बस इतना ही पूछ सकी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी ये मासूमाना इल्तिजा एक ऐसे जवाब की दहलीज पर थी जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। और रूह ने जवाब दिया, याद करो मानिक नगर की वो रात तुमने मुझे और मेरे 5 साल के बेटे को मार डाला था। और अब उस औरत का चेहरा बिल्कुल साफ था। वो उसी बंजारन की मरी हुई बेटी थी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। ये कोई इत्तेफाकी आसेब नहीं था। ये एक माँ का सोचा समझा प्लान किया हुआ इंतकाम था। हुआ ये था कि नीति ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक हामिला औरत और उसके बच्चे को कुचल दिया था और फिर वहां से फरार हो गई। उस औरत की माँ यानी वो बंजारन, उसने नीति को भागते हुए देख लिया था और बदले की कसम खाई। उसने काले जादू का सहारा लिया, अपनी ही बेटी और नवासे की तड़पती हुई रूहों को उनके पसंदीदा आईने में कैद कर दिया और फिर अपनी ताकतों से नीति को खींचकर अपनी दुकान तक ले आई। देखा कैसे एक भूत की कहानी इंसानी गलती, दुख और इंतकाम की एक गहरी दास्तान में बदल गई। जब सारा सच सामने आया तो नीति समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। खेल खत्म हो चुका था और अब रूहों की बारी थी अपना आखिरी और सबसे भयानक इंतकाम लेने की। नीति गड़गड़ाने लगी, अपनी जिंदगी की, अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अफसोसनाक पहलू है। आज वो उसी रहम की तलबगार थी जो रहम उसने उस रात उस माँ और बच्चे पे नहीं खाया था। वक्त का पहिया घूम चुका था, शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। लेकिन अल्तिजाएं सुनने का वक्त जा चुका था। उस माँ और बेटे की रूहों ने एक साथ ऐसी दहशतनाक चीख मारी कि उसकी आवाज से कमरे के शीशे तक टूट गए। और वो चीख इतनी शदीद थी कि नीति के दिमाग की नसें फट गईं। और नीति की मौत के साथ ही वो मनहूस आईना भी चकनाचूर हो गया। इंतकाम पूरा हुआ, रूहें आज़ाद हो चुकी थीं और गुस्से का वो जरिया हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कमरे में बस एक मौत जैसी खामोशी थी। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर पुरानी कहानियों की माने और ये मान लें कि एक आईना किसी रूह को कैद कर सकता है, तो क्या वो अपने अंदर एक रंजिश, एक अदावत को भी कैद कर सकता है? सोचने वाली बात है।